तो हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सेलेंट एकेडमी। अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ये अपने दो मेथड जो थे वो अपन ने पहले सीख लिए हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज जो है अपन एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वही लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है उसके अंदर और उसको आपको सॉल्व करना है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होगा ना आपके स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको इस फॉर्म में लिख के आना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको जो है सारे के सारे वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स को एक साइड में लिख के आ जाना है और दूसरी तरफ आपको क्या रखना है, 0 रखना है ना। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये करोगे तो ये दो इक्वेशन मैंने मान ली कि भाई ये दो इक्वेशन है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, उसको इस तरह से लिखना है जैसे कि ये x लिखा हुआ है, x के नीचे लिख दिया अपन ने क्या b1 b2 c1 c2। फिर y के नीचे आपको लिखना है c1 c2 और a1 a2। और फिर यहाँ पे लिखना है आपको 1 लिख के यहाँ पे लिखना है a1 a2 और b1 b2। तो इस तरह से आपको ये चीज़ जो है लिखनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको ये लिखने के बाद में एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे b1 b2 c1 c2 और a1 a2 ये क्या चीज़ है, तो ये कॉफिशिएंट्स हैं इनके। ये a1 तो किसका, a1 तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर x का कॉफिशिएंट है और दूसरी वाली इक्वेशन में a2 जो है वो भी x का कॉफिशिएंट है। तो इस तरह से आपको कॉफिशिएंट्स पता होने चाहिए। तो इसको जो है फिर अब आगे फर्दर कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसा कि नाम क्या है इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही होगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसके अंदर कुछ इस तरह से होता है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके बाद में जो है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखो इसको आपको इस तरह से लिखना है फिर, जैसे कि यहाँ पे ये x लिखा हुआ है, x अपॉन, अब देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप यहाँ पे ये लिखोगे b1 c2। देखो b1 c2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये, और आपको पहले यही मल्टीप्लाई करके रखना है ना, पहले ये मत रखना। फिर आपको क्या करना है कि माइनस का सिंबल लगाना है। ये ध्यान रखना है कि जो माइनस का सिंबल है वो फॉर्मूले में ही है। फिर यहाँ ये तो लिख दिया b1 c2 और यहाँ पे आपको क्या लिखना है c1 b2। ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखना आपको y अपॉन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 c1 और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आ जाएगा आपके a1 c2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और बीच में माइनस का सिंबल लगा देना आपको। फिर यहाँ पे आएगा, ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा ये तो, और इस यहाँ पे क्या रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। तो इस तरह से आपको ये लिखना है ना। देखो मैं इसमें आपको जो है एक याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ, अगर आप भूल जाएं तो। इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि BCA एक डिग्री होती है। तो इसके अंदर आपको इस तरह से याद रखना है BC और फिर क्या है A है, यानी पहले क्या आएगा B आएगा, फिर क्या आएगा C वाले टर्म आएगी, फिर जो यहाँ पे आती है वो यहाँ पर भी आती है, तो BC और ये A, और लास्ट में वापस आपके B ही आता है। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। फर्दर जो है फिर अपन आगे चलते हैं। तो इसके अंदर अब आगे ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ से जो है फिर आपको x और y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फिर x एंड y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड x एंड y। ठीक है, तो ये 3 स्टेप पे अपना काम होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आई थिंक अब तो ले भी लिया होगा। तो अब अपन जो है इसमें ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है और आगे भी होंगे शायद, तो उन क्वेश्चन के अंदर कुछ जो पीछे का पोर्शन है वो रिपीटेड है, तो पहले अपन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो इसके अंदर क्या है कि आपको अपन ने जो एक सॉल्यूशन पढ़े थे इक्वेशंस के, कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है या किसका जो है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो उसके अपन ने 3 केस देखे थे। 3 केस क्या देखे थे कि ये तो चलो आपके मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया इधर। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो कि a1 अपॉन a2
इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2, चलो नॉट इक्वल वाला कर लेते हैं पहले। a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। और जो सेकंड है अपने पास में दूसरा केस क्या है, a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आती है तो यहाँ पे जो है आपके क्या होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, यानी खूब सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो थर्ड केस था आपने, तो थर्ड केस के अंदर क्या था कि a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में आपके था नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन केस थे जो आपको ध्यान में रखने थे, ये आपके पहले भी आ चुके हैं, तो एक बार और फिर से मैंने आपको बता दिया है। इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में रखनी है, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यही रखनी है, इसी से आप ये मेथड सॉल्व करोगे और इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप जो है इसके अंदर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सब की वैल्यूज़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपने जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इतना कॉन्सेप्ट से। तो अपन जो है अब सीधा चलते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं अभी अपन। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है वो दिखा देता हूँ अपने पास में, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स, है ना, मतलब जो फॉलोइंग पेयर्स लिखे हुए हैं इनमें से कौन से पेयर में जो है यूनिक सॉल्यूशन है, किस में नो सॉल्यूशन है और किस में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। अगर किसी केस के अंदर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है सॉल्यूशन निकालो। तो ये आपको क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा है। तो अब जो है अपन इसका क्वेश्चन फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको अभी अपन। हाँ, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है आपको दे रखी है, क्वेश्चन फर्स्ट, और उसका पार्ट है फर्स्ट, एक्सरसाइज आपके 3.5। हाँ, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से दे रखी है इक्वेशन, x माइनस 3y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से 3x माइनस 9y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। मतलब ये आपको जो है दो इक्वेशन इसके अंदर दे रखी है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। उससे पहले आपको केस पता करना है ये कौन सा केस है। तो इसके अंदर जो है आप पहले a1 और b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज़ ले लीजिए। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ a1 इज़ इक्वल टू कितना है, 1 है, यानी x इसका जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, ये रहा 1। और जो b1 है उसका कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो माइनस का 3 है। और जो c1 है इसके अंदर वो क्या है, वो भी माइनस का 3 है ना। आपका फर्स्ट काम क्या था, इन सबको सारे वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स, कांस्टेंट वैल्यू जो भी है उन सबको आपको इधर लेके आना था। तो इधर तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ला के दिया है इन्होंने, तो अभी अपन ने सीधा यहाँ से स्टार्ट किया। नहीं होता तो अपन पहले इधर लाते फिर ये लिखते। अब जो दूसरा है यहाँ पे वो लिख लीजिए, a2 इज़ इक्वल टू 3, जो b2 इज़ इक्वल टू माइनस 9 और c2 इज़ इक्वल टू माइनस का 2। तो ये जो है अभी आपने ये चीज़ भी लिख ली। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको पहले पता करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 अपॉन a2। चलिए पहले केस ना लिख के अपन सीधा इसका क्या है, जो ये जो जिस फॉर्म में दे रखा है उससे लिख लेते हैं। तो 1/3 इज़ इक्वल टू -3 अपॉन -9। तो इसको देखते हैं, चलो क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब फर्दर और आगे चलते हैं, तो आगे वाला और क्या आएगा, -3 अपॉन माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे क्या है 3/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/3 इज़ इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ रही है लेकिन ये इक्वल नहीं आ रही है ना। तो इसके अंदर कौन सा केस लगेगा, इसके अंदर ये केस लग रहा है कि a1 अपॉन a2
इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो भाई ऐसा आता है जब तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि ऐसा आने पर उसका जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे आपको लिखना है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, और फिर आपको ये क्वेश्चन यहीं पे करके छोड़ देना है। फिर बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। हाँ, सेकंड के अंदर आपको दे रखा है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है अगला। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सेम वही काम करना है। तो सबसे पहले तो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस को, है ना। तो इसको अपन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में आएगा ये 2x प्लस वाई। 5 को अगर आप इधर लेके आ जाओगे तो हो जाएगा माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। और दूसरा वाला जो है इसके अंदर भी 8 को आप इधर लेके आओ तो ये आएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0, है ना। अब आप क्या करो, इसको इसी तरह से ऊपर वाले की तरह से ही आपको जो है सॉल्व करना है इसको भी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2/3 इक्वल टू, यहाँ पे है B1 अपॉन B2। तो B1 तो यहाँ पे क्या 1 ही है, और B2 की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये देखो फर्स्ट टर्म जो है इसके अंदर वही क्या आ रही है, वही नॉट इक्वल आ रही है, मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना। तीसरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब जब कभी भी यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर इसने कहा था अपने को क्वेश्चन के अंदर कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आप जो है इसको सॉल्व करके बताओ, है ना। तो वो भी किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना। तो अभी अपने जो है यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो मैंने लिखी नहीं, वो मैं लिख लेता हूँ। सॉरी, केस भी लिखना है अभी तो यहाँ पे तो ये क्या है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होती ना, तो कौन सा केस होता है, यूनिक सॉल्यूशन वाला ही होता है। तो अब जो है अपन इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो x अपॉन, फिर इधर क्या आता है y अपॉन, और यहाँ पे क्या आता है 1, और इसका भी ये अपॉन में रखना है और तीनों को इक्वल टू बना देना है। ठीक है, फिर दूसरा काम आपको क्या करना है कि x के क्या शुरू करना है, बी सी ए आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे तो क्या आएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास में कि B1 B2 BC यानी कि C1 C2, फिर जहाँ से C1 C2 है ना तो यहाँ पर भी आपको C1 C2 ही लिखना है। फिर आपको लिखना है BCA यानी कि A1 A2, और फिर जहाँ से ख़त्म हुआ वापस वहीं से स्टार्ट है A1 A2, और A के बाद में B आता है तो B1 और ये B2। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा। और फिर जो है आपको इस तरह से ये बता भी देना है कि हम जो है आगे जाकर इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। तो इस तरह से आपको भी बताना है, यूँ इस तरह से। और अब जो है अपन इसको, इसकी जो वैल्यूज़ है ना उन वैल्यूज़ को अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या है वो अभी अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा x अपॉन अब देखिए B1 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये रहा B1 यानी कि y का जो कॉफिशिएंट होता है ना उसको अपन B1 कह रहे हैं। तो यहाँ पे B1 कितना आ रहा है 1, तो ये लिख दिया यहाँ पर 1। ठीक है, और फिर क्या आता है B1 इधर आ गया तो B2 नीचे आता है, तो B2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ये 2 लिख दिया यहाँ पर, ये 2 लिख दिया। फिर क्या है C1 और C2, तो C1 और C2 तो क्या होता है कांस्टेंट होते हैं ना इसका। अच्छा सॉरी, अपन इस इक्वेशन के अंदर देखो तो C1 और C2 क्या है, C1 तो -5 और C2 क्या है -8, तो ये -5 और ये -8। ठीक है, इसके बाद में जो है इक्वल टू y अपॉन तो y के नीचे आपको क्या रखना है C1 C2 और A1 A2। तो C1 C2 की वैल्यू तो ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं, -5 और -8, ये सिमिलर ही आएगी इधर। और A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 क्या आएगा 2 और ये 3, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 3 इज़ इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको 1 लिखना है। 1 लिख के फिर नीचे क्या लिखना है A1 A2, तो A1 A2 तो वही है 2 और 3, और B1 B2 यहाँ पे अपने पास में ये रहा, ये 1 और 2 है, तो ये 1 और ये 2।
अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस से देख लेना, नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि ये मेथड बहुत इजी और ये लगता ही है डिफ़िकल्ट, बाकी है नहीं, ये बहुत इजी मेथड है वाला। तो यहाँ तक ये काम हो जाएगा। इसके बाद का काम देखो, अब अपना लगभग 50% से ज़्यादा काम अपना हो चुका है, बस थोड़ा सा और बचा है। तो अब इस थोड़े से कोई सॉल्यूशन सॉल्व करना है अब आपको। तो देखिए ये जो है इसको मैं लिख लेता हूँ। तो इसको एक इस तरह से देखिए, हाँ। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो x है उसको x को तो ऊपर ही रखिए, तो x को तो ऊपर रख लिया अपॉन। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 × -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। और फिर बीच में फॉर्मूले में माइनस का सिंबल था तो माइनस लगाना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × -5। ध्यान रखिएगा इसको आप ब्रैकेट्स में बंद रखिएगा, ताकि क्या है कि कन्फ्यूज़न ना हो माइनस प्लस में। फिर यहाँ पे आएगा y अपॉन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना था तो -5 × 3, और फिर इसको इससे करना है तो फिर माइनस का साइन तो आता ही है, 2 × -8। ठीक है, ये हो गई 2। अब तीसरा जो था इसके अंदर वो क्या था, 1 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2 × 2, चलिए मैं लिख के देता हूँ, 2 × 2 -3 × 1। इसको मैंने ब्रैकेट में नहीं रखा है क्योंकि ये तो 3 × 1 3 होता है, इसलिए। अब यहाँ पे जो है आप क्या आएगा, x अपॉन, देखो -1 × -8, माइनस के 1 को माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, -8 ही आता है। फिर यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 5 = 10 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो y अपॉन, अब ये कितना आएगा, माइनस का 15, क्योंकि 5 × 3 = 15, और माइनस का तो ये माइनस का, और यहाँ पे ये माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का कितना आएगा, 16 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 2 × 2 कितना हो गया, 4 माइनस, और ये 3 × 1 = 3। अब जो है आपको बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर अब आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपके पास में x अपॉन, ये तो है -8 और ये क्या है, प्लस का 10। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आपके पास में आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा y अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 15 है और प्लस का 16 है, तो माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 अपॉन 4 - 3 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 अपॉन 1। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से ये तो आपके फर्स्ट टर्म है, ये आपके सेकंड टर्म हो गई, और ये थर्ड टर्म हो गई, है ना। तो आप क्या करो, पहले तो आप फर्स्ट और थर्ड को ले लो, फिर सेकंड और थर्ड को ले लेना, है ना। तो पहले अपन x अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1/1, ये तो अपन ले ली कौन सी, फर्स्ट और थर्ड टर्म, और दूसरी वाली क्या ले ली, y अपॉन 1 इज़ इक्वल टू 1/1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो x इक्वल टू आया 2। दूसरा जो है यहाँ पे y को 1 से किया तो y, और 1 को 1 से किया तो 1। तो ये x और y की वैल्यूज़ आपके पास में आ चुकी है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो है वो क्या क्या रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ सेकंड तो हो चुका है, अब अपन करते हैं थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट के थर्ड के अंदर क्या क्या रखा है कि 3x - 5y इज़ इक्वल टू 20, और जो दूसरी इक्वेशन है वो दे रखी है 6x - 10y इज़ इक्वल टू 40। तो यहाँ से जो है इसके जो है अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3x - 5y - 20 इज़ इक्वल टू 0, मतलब 20 को आप इधर लेके आ जाओ, और सिमिलर यही काम इसमें करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x - 10y - 40
इज़ इक्वल टू 0। तो देखो इसमें आप ध्यान से देख सकते हो, इसमें आप देख के बता सकते हो कि सारी सारी वैल्यूज़ के आपस में इक्वल है। कैसे? जैसे देखो इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे ना, तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना रहेगा 3, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 20, और जो कॉमन जो 3 आएगा ना उसको आप नीचे भेजोगे तो अपॉन में जाके 0 हो ही जाएगा। तो ये सिमिलर ही है दोनों दोनों इक्वेशंस। तो अभी अपन इसको जो है जिस मेथड से सॉल्व करते आ रहे हैं उसी से ही कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं A1 A2 B1 B2 और C1 और ये C2 इन सब की वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ। तो A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है 6, B1 की वैल्यू क्या है -5 और B2 की वैल्यू क्या है -10 और C1 की वैल्यू क्या है -20 और C2 की वैल्यू है -40। तो इतनी बातें लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही केस लगाना आपको। A1/A2 ना लिख के सीधी वैल्यूज़ लिखिए। 3/6 इज़ इक्वल टू -5/-10 और इज़ इक्वल टू -20/-40। मतलब इसका वही आएगा, तीनों की तीनों वैल्यूज़ इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए इसमें 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 20 से कम 20, 20 दूना 40, यानी कितना आया 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2। यानी कि कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है अपने A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा कभी भी होता है तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, उसके लिए अपन लिखते हैं कि देयर इज़ मैनी सॉल्यूशंस, मैनी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो अभी अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि बुक वाले ने जो क्वेश्चन है वो ये दिया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, खूब सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए इसको अपन आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको वो कुछ इस तरह से दे रखा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है x - 3y - 7 इज़ इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो दे रखी है 3x - 3y - 15 इज़ इक्वल टू 0। तो पहले A1 A2, ये B1 B2 और यहाँ पे C1 और ये C2 वैल्यूज़ लिख लेते हैं, किसकी वैल्यू क्या आएगी। तो A1 और A2, तो A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू कितनी 3, B1 कितना है -3 और B2 भी कितना है -3, है ना। और फिर जो है C1 कितना आ रहा है -7 और C2 कितना आ रहा है -15। तो ये वैल्यूज़ अपन ने लिख ली। अब इसके बाद में आपको जो है इसकी जो कंपैरिजन करना है, तो 1/3 रेशियो का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे तो आ गया 1/3, और क्योंकि A1/A2 हो गया ना इक्वल टू, फिर यहाँ पे कितना आएगा -3/-3। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या है 1/1 आया। तो इसमें पहला ही अगर आप देख सकते हैं तो इसको पता चल रहा है कि 1/3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/1। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो अब आपके क्या होगा, यहाँ पे केस कौन सा है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा कभी भी होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नाम ही बड़ा है भाई इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर लिखिए x, फिर यहाँ पे लिखिए y, फिर यहाँ पे लिखिए 1, इसके नीचे अपॉन बनाइए, इसके नीचे अपॉन बनाइए और तीनों को इक्वल कर दीजिए। कर दिया। अब करने के बाद में क्या करना है आपको, x के नीचे यहाँ पे रखना है BCA याद रखना है। तो यहाँ पहले क्या आएगा, b की वैल्यू आएगी, तो b इसके अंदर क्या आ रहा है, एक B1 तो क्या आ रहा है -3 और B2 भी क्या आ रहा है -3, तो यहाँ पे रखना आपको -3 और ये -3, है ना, विद सिंबल रखना आपको। तो ये आ गया b। अब रखनी है c की वैल्यूज़, तो -7 और -15,
ये माइनस का 7 और माइनस का 15। फिर जहाँ से ख़त्म हुआ ना c, तो c वाली वैल्यू ही आपको इधर रखनी है। ये माइनस का 7 और ये माइनस का 15। इससे पहले देखो आपको फॉर्मूला ज़रूर लगाना है, जो अपन फॉर्मूला लिख रहे थे ना, वो फॉर्मूला आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए आपको ये जो मैंने फार्मूला बताया था, ये फार्मूला आपको ज़रूर लिखना है यहाँ पे। तो फार्मूले में कोई कमी मत रखना, जितना हो सके फार्मूले सारे लिखा करो, जो भी यूज़ होते हैं ना क्वेश्चन में फार्मूला, वो फार्मूला सारे लिखने चाहिए। मैंने थोड़ा इसको डायरेक्ट ही कर दिया। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे आ गया b, फिर ये आती है c की वैल्यू, फिर आती है किसकी, a की वैल्यू आती है, तो ना बी सी ए। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a1 1 है और a2 कितना है 3 है, तो ये भी लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर भी क्या आएगा, a1 और a2 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा फिर b1 b2 आएगा। तो b1 की वैल्यू कितनी है -3 और b2 की वैल्यू भी -3 है। अब आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो अपन सिंबल भी बना लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये x अपॉन -15 और -3, यानी कि -3 और ये माइनस का 15, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। और बीच में किसका, माइनस का सिंबल आता है, तो ये माइनस का सिंबल लगा दिया। और यहाँ पर जो है इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा -3 और आएगा ये -7। आई थिंक स्पेस कम पड़ जाएगा, इसलिए पेन थोड़ा छोटा रह लेते हैं। इज़ इक्वल टू, फिर यहाँ पे आएगा y अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -7 और ये कितना आ जाएगा 3, और फिर माइनस का सिंबल आता है बीच में फॉर्मूले में, तो ये आ गया माइनस, और ये 1 इंटू -15 ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख लिया अपन ने। इज़ इक्वल टू, अगली टर्म क्या आती है, 1 आती है और अपॉन में ये, तो 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -3, और फिर माइनस फार्मूले में है, फिर 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब अपन को क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा मल्टीप्लाई करके रखना है और कुछ नहीं करना। तो इसको जो सिंपल सा मल्टीप्लाई है उस तरह से अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x अपॉन 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में कितना आएगा, 15 × 45, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कितना आ गया ये 45 माइनस। अब देखो इसमें माइनस, देखो ये माइनस माइनस तो क्या बन जाएंगे प्लस, लेकिन एक माइनस फिर भी बचा हुआ रहेगा, तो यानी कि माइनस ही आएगा यहाँ पे। तो कितना आएगा, -21, 7 या 21 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे y अपॉन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, -21, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस बन गया प्लस, और ये आ गया 15 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -3, और फिर माइनस का सिंबल ऑलरेडी है और यहाँ पर भी माइनस का है, तो 3 3 ज़ा 9, जो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब आप इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लीजिए, x अपॉन, अब तो प्लस माइनस है, अब तो हो ही सकता है, x अपॉन, अब 45 में से 21 गया तो ये बचेगा आपके 4 और ये 2, 24 बच जाएगा, है ना, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन, इसमें से 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं, यानी कि -6 आ जाएगा ये, और इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, ये -3 और प्लस का 9, यानी कि कितना बचेगा, 1/6 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपके सेकंड टर्म हो गई, और ये थर्ड टर्म हो गई। तो फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड इन दोनों का भी अपन लेके और सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो पहले x/24 और 1/6 इन दोनों को लेते हैं। तो x अपॉन 24 और तो यहाँ पर जो है आपके पास में ये था x अपॉन 24 और इज़ इक्वल टू 1/6, है ना, यही था, हाँ यही है। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ऊपर कितना जाएगा 24, और अपॉन में क्या है 6 है, तो 6 चौके 24, यानी x इज़ इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। और जो दूसरी वाली टर्म है आपके पास में वो है y अपॉन -6 इज़ इक्वल टू 1/6, ये कुछ इस तरह से, y अपॉन -6 इज़ इक्वल टू 1/6, यानी सेकंड और थर्ड टर्म लिए मैंने। तो यहाँ पे जो है आप लिखोगे क्या, देखिए ये y
और ये -6 इससे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया -6 और ये क्या 6, 6 से 6 गया तो पीछे क्या बचा -1। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो ये आपके x और y की वैल्यूज़ आ चुकी है। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो आपके पूरा कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये चारों के चारों पोर्शन अपन ने कर लिए हैं। अब जो है अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या कह रखा है कि फाइंड आउट ए एंड बी इफ़ देयर आर मैनी सॉल्यूशन सॉरी मैंने क्या है कि क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखा, आप बुक से देख के और इसको जैसा बुक में लिखा वैसा आप लिख लेना। लेकिन क्वेश्चन का मतलब क्या वो मैं समझा देता हूँ। इसमें बोल रखा है कि ये जो आपको ए बी की वैल्यूज़ दे रखी है ना, ये वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर इन दोनों इक्वेशन के जो है मैनी सॉल्यूशंस हो, मतलब ये कंडीशन दे दी आपको कि मैनी सॉल्यूशन है और आप ए और बी की वैल्यूज़ बताओ। तो अब आपको सबसे पहले तो जो कंडीशन बताई थी मैंने वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको वो कंडीशन मैं बता देता हूँ, वापस से एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो है मैनी सॉल्यूशन कब होता है। तो मैनी सॉल्यूशन आने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो पहले अपन जो वैल्यूज़ है उसको अपन लिख लेते हैं। तो A1 A2 फिर आती है B1 B2 और यहाँ पे C1 C2। तो ये जो भी वैल्यूज़ है अपने पास में अवेलेबल वो वैल्यूज़ अपन लिख लेते हैं। और उससे पहले इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदलेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है ना। तो सबसे पहला काम तो अपना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म इसके, है ना। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को नीचे लिख देते, फिर A1 A2 की वैल्यू अपन ऊपर लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी 2x + 3y और 7 को अगर आप इधर लेके आ जाओगे ये किसका हो जाएगा -7। और दूसरा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या आता है, देखो ये आता है आपके पास में देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको थोड़ा सा इसमें अप्रोच अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो वो अप्रोच इसके अंदर क्या है देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और y को भी करना पड़ेगा। हाँ ये करना पड़ेगा अपने को मल्टीप्लाई। तो अपन क्या करते हैं पहले तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इन सबको इधर लेके आ जाते हैं। ये तो अपने इजीली हो चुका है, ये इक्वेशन तो अपन ने लिख ली। बात करते हैं इसकी। तो इसके अंदर देखो x जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा ax - bx, मतलब x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा ay और b को y से मल्टीप्लाई किया क्या है by इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये कितना है 3a + b - 2। तो देखो अब आपको क्या करना है कि इन सारी टर्म्स को इधर लेके आना है और फिर जो है आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो 3a है इस 3a को इस साइड लेके आएंगे, b को भी इस साइड और 2 को भी इस साइड लेके आ जाते हैं। तो जो ax अपना है इसको तो एज इट इज़ लिख लेते हैं और यहाँ से जो है अब आपके ये जो 3a है इसको अपन इस साइड में लेके आते हैं। अच्छा इसमें देखिए एक गड़बड़ हो चुकी है, ये तो सारी की सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी जो है कांस्टेंट वैल्यू है पूरी की पूरी। तो अभी जो है इसको अपन सॉल्व डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए इसको मैं ब्रैकेट जो है ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको जो है एक बार आप तो इसके अंदर सॉरी एक बार आप इसको पूरा हटा ही दीजिए। शुरू में ज़्यादा गड़बड़ होगी तब तो होनी थी। देखिए इसको मैं आपको फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ तो क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन जो था आपके पास में कुछ इस तरह से था कि 2x + 3y - 7 इज़ इक्वल टू 0। सॉरी। तो ये जो है क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन थी फर्स्ट वाली तो उसको अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और जो दूसरी इक्वेशन थी आपके पास में कुछ इस तरह से है a - b × x। और ये जो इक्वेशन है ये अपन नोट कर लेते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a - b × x + a + b × y
अब देखो ये जो टर्म है ना इसके अंदर 3a प्लस बी माइनस 2, ये पूरी पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो इस पूरी की पूरी को उठा के आप इधर लेके आते हो। तो इस पूरी की पूरी को जब अपन इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे देखो ये तो आप क्या करो, इसमें माइनस का सिंबल लगा दो और सारा की सारी टर्म को एक ब्रैकेट में ला के रख दो, ताकि सबका सिंबल अपने आप चेंज भी हो जाएगा और काम भी अपना हो जाएगा। 3a प्लस बी माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो है अपन ने यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वेशन लिख लिए। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर, बस अभी तो अपन जानते हैं सब कुछ। क्वेश्चन में खुद ने बोला था कि यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी जो सॉल्यूशन है वो कैसा है अपने, मैनी सॉल्यूशंस है। तो मैनी सॉल्यूशंस होता है तब क्या केस होता है, फॉर मैनी सॉल्यूशंस, फॉर मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, क्या केस बनता है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। तो ये केस बनता है उसके लिए। तो ये बनता है तब मैनी सॉल्यूशन होता है ना। तो अब अपन a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो ये रहा a1, तो a1 की वैल्यू क्या है, ये 2, तो ये रहा 2। फिर किसकी लिखनी है आपको, b1 की वैल्यू लिख लो, ये रहा b1। तो b1 कितना आ रहा है, b1 आ रहा है आपके पास में 3, तो ये रहा 3। और c1 जो है आपके पास में आ रहा है कितना, माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 लिख लिया। अब जो है a2 की वैल्यू लिख लो। तो a2 आपके पास में कितना आएगा, x का कॉफिशिएंट यानी कि a माइनस बी ये रहा। और जो आपके b2 है, b2 क्या आएगा, a प्लस बी आ जाएगा, y का कॉफिशिएंट है, तो ये आएगा a प्लस बी, है ना। a माइनस बी तो आ गया a2 और b2 क्या आ गया आपके पास में a प्लस बी। और जो आपके c2 जो है आपके पास में, ये वो पूरी ये वैल्यू आएगी। तो ये माइनस में है सारा का सारा, तो अभी आपको इसको पूरा माइनस में ही लेना है इस तरह से, ये माइनस का सिंबल लगा के, और बाकी पूरे को आप इसी तरह से लिख लीजिए 3a प्लस बी और माइनस का 2। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब अपन जो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो अब देखो इसको आगे और फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वही इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या रखनी, ये वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो पहले तो ऊपर क्या आएगा, a1/a2 यानी कि 2 ऊपर और a माइनस बी नीचे, है ना। a1/a2 कर दिया इज़ इक्वल टू, फिर क्या करना है, b1/b2 यानी कि 3/a प्लस बी इज़ इक्वल टू, फिर क्या करना है, c1/c2 यानी कि माइनस का 7 और c2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस, यहाँ पे आएगा कितना 3a प्लस बी माइनस 2, ये आ गई वैल्यूज़ आ गई है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि इसको और इसको कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ कि a और b की वैल्यू ही आपको सिंप्लीफाई ना, इसको आप यूँ करिए कि इसको इधर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो पहले आप ये टर्म और ये टर्म ले लो, है ना। पहले इन दो टर्म्स को ले लो, फिर इन मतलब आपको कुल मिला के ये है कि आपको दो इक्वेशंस बनानी है ना, सिंपल सी बात है। तो पहले तो अपन इन दो टर्म्स को ले लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को अगर आप लोगे तो देखो ये कुछ इस तरह से आएगा, 2/a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3/a प्लस बी। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस बी, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इज़ इक्वल टू 3 और ये a माइनस बी। तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 2a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 3a माइनस 3b, है ना। अब a b वाली टर्म्स का आप जो है इन सारी टर्म्स को अपने इधर लेके आते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे तो कितना, ये 3a, अब ये 2a इधर जाएगा तो किसका जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, माइनस का 3b ऑलरेडी पड़ा है, और ये माइनस का ये 2b इधर जाते किसका जाएगा, माइनस का जाएगा, तो ये माइनस का 2b इक्वल टू 0। तो 3a में से 2a गया तो पीछे कितना बचा ये, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो माइनस का कितना जाएगा 5b इज़ इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है। अब आप किस में से, या तो सेकंड और थर्ड टर्म ले लो या फर्स्ट और थर्ड टर्म ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं जो है इसके अंदर ये जो फर्स्ट और थर्ड टर्म ले रहा हूँ,
तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर आप लोगे तो ए 2/a-b इज़ इक्वल टू -7 -3a प्लस b -2। अब आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में इसको इससे मल्टीप्लाई करना था। देखो एक तो माइनस का सिंबल है ना, तो ये क्या आएगा -2 और यहाँ पे कितना आएगा 3a प्लस b -2। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ये -7 और ये a b। देखिए मैं जो इस माइनस को है ना पूरे क्वेश्चन में इसीलिए लेके चला क्योंकि ये कैंसिल हो ही जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस से ये माइनस मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आएगा 2 3 जा 6a प्लस 2b -4 इज़ इक्वल टू, है ना। अब आपके जो है ये जो 7 है इस 7 पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7a - 7b। अब आप क्या कीजिए इन सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाइए। तो इन सारी टर्म्स को अगर अपन इधर लेके आ जाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास में बनेगा 7a और इसको इधर भेजोगे तो ये कितना हो गया -6a। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 7b पड़ा है और इस 2b को इधर भेज रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा -2b हो जाएगा और ये -4 ये यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये इसको भी इधर भेज दिया और ये 4 जब इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा +4 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या रहेगा 0। देखो इनको इधर भेजो चाहे इनको इधर लेके आओ एक ही बात है ना, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो 7a - 6a तो क्या बचा, a ही बचेगा। ये माइनस का 7b और माइनस का 2b कितना हो गया -9b हो गया और ये +4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो एक और मैं बात बता देता हूँ आपको। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपके पास में 2 इक्वेशन है, एक ये रही और एक ये रही। अब आप इसको जिस मेथड से चाहो उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से, आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ किससे, चलिए मैं इसको जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है आपको बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे ये टर्म जो है ना फर्स्ट वाली टर्म वो इजीली जो है एलिमिनेट होती हुई दिखती है, तो इसलिए मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही लगा देता हूँ इसके अंदर सीधे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या रही है, a - 5b इज़ इक्वल टू 0 और जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसके अंदर वो क्या दे रखी है a - 9b और ये प्लस का 4 इधर है तो चलो कोई बात नहीं, इसको इधर ही रहने दो और क्या। या फिर चलिए आप इसको इधर भेज के भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख दीजिए, एक ही बात है। चलिए मैं इसको इधर भेज के लिख देता हूँ -4, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, सिंबल्स चेंज किए तो ये तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए ये तो क्या है माइनस का 5b और ये प्लस का 9b, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके 4b बचेगा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 4। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4b इज़ इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। अब b इक्वल टू 1 आप क्या कीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ पे जो है b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास में ये रही है ना, यहाँ पे जहाँ पे b है वहाँ पे आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो यहाँ पे आएगा a - 5 और ये आ गया b की जगह पे 1 रख दिया इज़ इक्वल टू 0। तो a इज़ इक्वल टू क्या जाएगा 5, क्योंकि ये माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू अपन ने निकाल दी, a ये आ गया और b की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपके हो गया इसमें आंसर। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना होता है कंप्लीट। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्वेश्चन भी ये भी मैंने मेरे हिसाब से लिखा, आप बुक में से देख के और अच्छे से लिख लेना। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या देखा है सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अपन ने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर रखी है ना। तो आई होप आप ये कर सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के आज अपन ने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये सिमिलर ही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर।
तो ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप खुद करके लेके आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वो आप सेल्फ करें, है ना। तो सेल्फ करना है, और इसमें अगर कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपसे वो मैं करवा दूँगा, इसका एक अलग से वीडियो और बना दूँगा। नहीं होता है तो बाकी तो ये इजी है, हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो थोड़ा लंबा पोर्शन है, तो वो उसका एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज सारी बातें समझ में आ गई होगी। लगातार पढ़ते रहें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और रेगुलर ज़रूर रहें। थैंक यू सो मच।